तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। जोहार। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड राजभवन घूमेंगे और शैक्षणिक यात्रा रहेगा हमारा ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जानेंगे झारखंड राजभवन में क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से स्मारक बने हैं, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो यहीं से घूम लीजिए और पैसा है तो वो भी मैं बता दूंगा कब इसका ओपनिंग होता है, कब आप जाके वहां पे घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड राजभवन की इमेज है, देख लीजिए। चलिए हम लोग जानने वाले हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि जितना आप इस वीडियो को देख के सीखिएगा, ठीक है, उतना शायद आप अगर फर्स्ट टाइम जाइएगा तो वहां पे डायरेक्टली इतना कुछ नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं न केवल आपको दिखाने के नजरिए से बल्कि जानकारी के नजरिए से भी इस वीडियो को दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए झारखंड राजभवन। तो झारखंड राजभवन दो जगह पे स्थित है, मालूम है आपको, एक रांची में और एक दुमका में। देखिए ये दुमका राजभवन का इमेज मैं पहले दिखा देता हूँ। ये दुमका में स्थित है। दुमका राजभवन राज्य की राजधानी के बीचों बीच, ठीक है, मतलब जो उप राजधानी है हमारी उसके बीचों बीच खूबसूरत इमारत। यह हरे भरे लोन और ऊंचे पेड़ों से घिरा है जो वास्तव में झारखंड की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। दुमका राजभवन का प्रवेश द्वार ये दुमका वाला है। ठीक है, और ये जो है आपका ये रांची राजभवन है। ये रांची राजभवन है, ये रांची राजभवन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग रांची राजभवन का उद्यान देखते हैं। उसके जो उद्यान है गार्डन, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो इसको ऑन कर लेते हैं। चलो भाई आ जाओ। दुमका राजभवन के बाद झारखंड रांची का राजभवन देखते हैं। ठीक है, देखिए राजभवन मतलब राज्यपाल का भवन। ठीक है, हमको भी लगा ऑन का नहीं हो रहा तो मेरा नेट ऑफ हो गया था। ठीक है, देख लेते हैं। तो राजभवन उद्यान और एक एक करके सभी चीजों के बारे में जानते जाएंगे। ठीक है, क्या है, कहाँ पे है और क्या उस जो इमेज बने हैं, प्रतिमा बनी है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा राजभवन उद्यान। राजभवन में कई उद्यान है जिनका नाम प्रेरणादायी और प्रख्यात व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। विशाल लॉन, आकर्षक फव्वारे, मौसमी फूलों का सुंदर संग्रह, ठीक है, इन उद्यानों की पहचान है। तो सबसे पहले देखिए ये आपको यहाँ से जाना है, ये जाइएगा तो यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तुलसी का पौधा है, मंदिर जैसा बना हुआ है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। तो बोला गया है कि परिसर में कुछ खूबसूरत उद्यान और फलों के बगीचे हैं। अशोक उद्यान मुख्य लॉन भी सबसे बड़ा उद्यान है और इसमें 100 से ज्यादा किस्म के गुलाब हैं। मूर्ति उद्यान जिसका नाम एक लकड़ी की पुरानी मूर्ति के नाम पर रखा गया है। एक और विशाल उद्यान है बुद्ध उद्यान जिसका नाम भगवान बुद्ध के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसमें एक सुंदर परिदृश्य और एक ग्रीन हाउस है। नेक्स्ट ये देखिए फव्वारा यहाँ पे आ रहा है, फूलो झानो गार्डन। ये आपका फूलो झानो गार्डन है और इसमें संगीतमय फव्वारे, जवाहर फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ। तो ये जो है आपका मुख्य भवन के पिछवाड़े स्थित लिली तालाब, इसको लिली तालाब बोलिएगा। ठीक है, लिली तालाब का उपयोग राज्यपाल अक्सर शाम की सैर के लिए करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका महात्मा गांधी औषधि उद्यान, राजभवन के दक्षिण ओर है। इस उद्यान के बीच में एक सुंदर फव्वारा है। ठीक है, और उद्यान में औषधीय पौधे, मसालों, जड़ी बूटियों और आदिवासी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बहुत ही प्रभावशाली स्थानीय औषधि जड़ी बूटी का संग्रह है। ठीक है, यानी यहाँ पे जड़ी बूटी भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 2003 में नक्षत्र वन नामक एक नया उद्यान जोड़ा गया, ये नक्षत्र वन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए जंगल टाइप से है थोड़ा सा। यहाँ पे राजभवन के बीच में बगीचों में हरे भरे लॉन, रास्ते, तरह तरह के मौसमी फूलों की क्यारियां। मेरा दोस्त फोन कर रहा है, इसको बाद में उठाएंगे। फव्वारे, बीच और लाइटें हैं। इसका अपना किचन गार्डन भी है। ठीक है, जो घर और उसके कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करता है। मतलब होगा इलायची वगैरह, ठीक है, कुछ जरूरत मसालेदार होंगे चीजें। अतिरिक्त उपज को रांची के कुछ अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में भी भेजा जाता है। चलिए अच्छी बात है।
उसके बाद देख लीजिए ये बहुत मनोरम दृश्य है, बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजभवन के बगल में, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह वाटिका नामक एक नया उद्यान जोड़ा गया है, जो कि काफी अच्छा देखने में लग रहा है, श्री गुरु गोविंद सिंह वाटिका। आगे देखते हैं तो मूर्ति गार्डन, ठीक है, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परिकल्पित झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं से सुसज्जित मूर्ति गार्डन का उद्घाटन आज राजभवन में माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस मूर्ति गार्डन में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गया मुंडा, जतरा भगत, तेलंगा खड़िया, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, दिया किशुन, वीर बुधु भगत के अतिरिक्त परमवीर चक्र विजेता अलवर टेका की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे जन्म और इनका निर्माण की डेट दी गई है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी युवा दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पे, ठीक है। और इनको निर्वाण मिला 1902 में, ठीक है। और ओटिस जागृत प्राप्य, ठीक है, वरात्रि बोधत, इनका वचन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं तो ये गया मुंडा का है, गया मुंडा इमेज, ठीक है, तीर हाथ में लिए हुए हैं। तो बोला गया है कि गया मुंडा का जन्म खूंटी जिला के एटकीडी गांव में हुआ था। गया मुंडा उलगुलान के प्रधान सेनापति थे। सरदारी आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भूमिका थी। गया मुंडा की गिरफ्तारी रांची के तत्काल उपायुक्त, उस समय कौन थे उपायुक्त, स्ट्रीट फील्ड ने किया था। गया मुंडा और उनके पुत्र सानरे मुंडा को एटकीडी में फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये शहीद है, नमन कीजिए सत सत। आगे देख लेते हैं जतरा भगत, ठीक है। तो जतरा भगत या जतरा टाना भगत, देखिए जतरा भगत उर्फ जतरा उरांव का जन्म कब हुआ था, तो सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा था। टाना आज भी टाना भगत आदिवासियों की दिनचर्या राष्ट्र ध्वज के नमन से शुरू होती है। जतरा भगत का देहांत 1916 में हुआ था, ठीक है। तो जतरा भगत, जतरा उरांव ने टाना भगत आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, 1912 से 14, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो अगला आ जाता है वीर तेलंगा खड़िया जी का इमेज, वीर तेलंगा खड़िया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो झारखंड के गुमला के कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे मुरगू गांव में 9 फरवरी 1806 में तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ। किसान होने के साथ साथ वे अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानते थे। उन्होंने 1850 से 60 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 23 अप्रैल 1880 को एक ब्रिटिश एजेंट ने उनके प्रशिक्षण अखाड़े के पास घात लगाकर हमला किया, उन पर गोलियां चला दी और उनकी शहादत हो गई, ठीक है। तो वीर तेलंगा खड़िया है। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट है नीलांबर पीताम्बर शाह। इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, जो कि मेदिनीनगर में स्थित है, ठीक है। और 2009 में बना था रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके। इनके बारे में जानते हैं तो नीलांबर और पीताम्बर 2 भाई थे। अक्टूबर 1857 में लातेहार जिले के वीर सपूत नीलांबर और पीताम्बर ने लगभग 500 आदिवासियों का नेतृत्व कर क्षेत्र में मौजूद अंग्रेजों के समर्थकों पर हमला किया था। विद्रोही आदिवासियों ने पलामू किले पर कब्जा कर कोरिल्ला युद्ध किया। 1859 में ब्रिटिश सेनाओं ने विद्रोह को दबा दिया। भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर शाह। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा है सिद्धू कानू मुर्मू, ठीक है, संथाल विद्रोह के नायक। तो संथाल विद्रोह
संथाल परगना के दो वीर भाई जिन्हें हम सिद्धू कानू के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों को अपने तीर धनुष के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। सिद्धू कानू ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता एवं शोषण के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे हूल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और हूल दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। सिद्धू को अगस्त 1855 में कहां पे, तो पंचकटिया में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई, जबकि कानू को भोगनाडीह में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है तिलका मांझी, ठीक है। तिलका मांझी तो आदि विद्रोही जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। अमर शहीद तिलका मांझी खुखार पहाड़िया, एक मिनट रुकिएगा, चलिए। तो कहा थे, अमर शहीद तिलका मांझी खुखार पहाड़िया लड़ाकों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। इन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सन 1778 ईस्वी में रामगढ़ कैंप को मुक्त कराया एवं 1784 में क्लीवलैंड कलेक्टर भागलपुर को मार गिराया था, ठीक है। और 1785 ईस्वी में इन्हें फांसी दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र इन्हें आदि विद्रोही के रूप में स्मरण करता है, ठीक है। आदि विद्रोही जबरा पहाड़िया के नाम से इन्हें जाना जाता है, और अभी भी भागलपुर में इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, ठीक है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला है दिवा किशुन। दिवा किशुन के बारे में जानते हैं, तो देख लीजिए दिवा किशुन। एक मिनट, मेरा दोस्त परेशान कर देगा कॉल कर करके। तो दिवा किशुन के बारे में जानते हैं। दिवा और किशुन सोरेन जो रिश्ते में मामा और भांजा थे, अच्छा मामा भगीना, ठीक है। झारखंड के प्रमुख विद्रोहों में से एक दिवा किशुन विद्रोह के नायक थे, ठीक है। दिवा किशुन विद्रोह के नायक थे। 1872 में उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद किया और कर यानी कि टैक्स अधिक रोपण पर विरोध जताया, ठीक है। अकाल के दौरान राजा की निष्क्रियता के बाद उन्होंने लोगों की मदद की और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और सरायकेला, कहां पे, सरायकेला जेल में फांसी दे दी गई। तो दिवा किशुन सरायकेला जेल में फांसी दे दिया गया इनको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वीर बुद्धू भगत। वीर बुद्धू भगत सबको जानते होंगे इनको, ठीक है। झारखंड के एक उराव आदिवासी क्रांतिकारी वीर बुद्धू भगत ने 19वीं सदी में अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह के नायक वीर बुद्धू भगत को जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी राजस्व नीतियों के विरुद्ध एक बड़ा संगठन बनाया। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्फे के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और वे वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हर कोई नाम जानते हैं परमवीर चक्र से सुशोभित अल्बर्ट एक्का को, ठीक है। चलिए जानते हैं अल्बर्ट एक्का के बारे में। तो देखिए गुमला के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का एक भारतीय सैनिक थे। उन्हें 1971 जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हो रहा था, मतलब बांग्लादेश की आजादी को लेकर, ठीक है। तो युद्ध के दौरान गंगा सागर की लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुई थी। शत्रु के सामने अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया गया, परमवीर चक्र के नाम, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो मेरा दोस्त मुझे पैसा मांग रहा है, 5000 रुपया दो, क्या है देंगे यार, जब दे देंगे उसके बाद 4 महीना 5 महीना 6 महीना बाद देगा। चलिए राजभवन में, अच्छा दे देंगे, राजभवन में दुर्लभ पौधे और वृक्ष, ठीक है। तो देखिए ये आपका कल्प तरु है। कल्प वृक्ष का नाम सुने, कल्प वृक्ष, जहां पे कुछ भी मांगने से मुरादें पूरी हो जाती है, वही कल्प वृक्ष है। इसको थोड़ा सा हम और अच्छा से देखते हैं, ठीक है। तो अब हमें दिखेगा अच्छा से, ये कल्प वृक्ष है। तरु मतलब वृक्ष होता है, ठीक है।
रुद्राक्ष, तो ये रुद्राक्ष वृक्ष देख लीजिए, रुद्राक्ष ट्री। नेक्स्ट है आपका सिंदूर का पेड़, सिंदूर का पेड़ तो सबके घर में रहता ही है अक्सर। आगे देखते हैं तो चंदन का पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है आपका सीता अशोक, ये है आपका सीता अशोक। नेक्स्ट है आपका लौंग का पेड़, ये देखिए लौंग का पेड़ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे में। नेक्स्ट है आपका पीला बांस, अरे यार पीला बांस बहुत दुर्लभ बांस है। इलायची, ये देखिए ये इलायची है। सभी मसाले, ठीक है, तो यहाँ पे मसाले आपको मिल जाते हैं, शायद ये काजू है, ये क्या है, चलिए। नेक्स्ट है आपका कबाब चीनी, अरे यार नाम सुन के ही तो मुंह में पानी आ जाता है कबाब चीनी, ठीक है। उसके बाद ये दालचीनी, इसका छाल का प्रयोग किया जाता है। पेड़ कद्दू, ठीक है, ये पेड़ कद्दू है। आगे देखते हैं सार्वजनिक प्रदर्शन। राजभवन उद्यान हर साल जनवरी फरवरी के महीने में जनता के लिए खुले रहते हैं, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग उद्यान देखने आते हैं। राजभवन परिसर को स्कूली बच्चों के लिए भी खोला गया है, उन्हें परिसर और उद्यान का भ्रमण कराया जाता है। वर्ष 2024 के दौरान कितना, तो देखिए 2024 में 2,70,530 लोग उद्यान देखने भवन में आए थे, सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको थोड़ा सा और जूम हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और नजर आ पाए, ठीक है। तो चलिए, कहाँ गया यार, कितना नीचे चला गया रे भाई, इतना जूम कर दूं कि कुछ नजर नहीं आता है इतना जूम, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए फोटोज, उसके बाद ये आपका इमेज है फव्वारा, तीसरा इमेज यहाँ पे देखिए एक रॉकेट की तरह जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स का लगा हुआ है, ठीक है, लोगो। उसके बाद टैंक है, फिर ये भी एयरफोर्स। तो अगर आप एफकेट क्वालिफाई करते हैं तो आप भी इस तरह के एरोप्लेन उड़ाइएगा, फाइटिंग प्लेन, फाइटर प्लेन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये उद्यान, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट। तो बस इतना ही था। और झारखंड राज्यपाल के बारे में तो सब कोई जानते हैं, नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि अभी तक झारखंड में टोटल 2025, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, सॉरी हाँ 2025 फरवरी, इस टाइम पे झारखंड में 14 राज्यपाल हो चुके हैं, ठीक है। चलिए 14 राज्यपाल का मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, सभी राज्यपाल के लिस्ट, ठीक है। तो झारखंड के राज्यपाल के लिस्ट में दिखा देता हूँ आपको, झारखंड के राज्यपाल का लिस्ट। देखिए तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार का इमेज है, ठीक है। तो 2002 तक ये रहते हैं, 15 नवंबर से 2002 तक। उसके बाद दूसरे नंबर के राज्यपाल आते हैं हमारे 2002 में श्री B.C. पांडे, ठीक है, विनोद चंद्र पांडे 2002 से लेकर के आपका 14 जुलाई 2002 तक रहते हैं। उसके बाद आपका फिर आ जाते हैं श्री M. रामा जोइस, ठीक है, थर्ड है। चौथे नंबर पे आते हैं श्री वेद मारवा, ठीक है। पांचवें नंबर पे आते हैं श्री सैयद सिब्ते रजी, ओके। नेक्स्ट है आपके 6 नंबर पे आ जाते हैं श्री के शंकर नारायणन, ठीक है। 7th नंबर पे आते हैं हमारे श्री M.O.H. फारूक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर पे आते हैं डॉक्टर सैयद अहमद, ठीक है। 9th नंबर पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 10th नंबर, 11th नंबर, मैंने काउंटिंग गलत किया है, ठीक है, मैंने काउंटिंग गलत किया, पक्का गलत किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th नंबर पे द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। 10 नंबर पे श्री रमेश बैस। 11th नंबर पे श्री CP राधाकृष्णन। और झारखंड राज्यपाल जो है ये आपके वर्तमान में श्री संतोष गंगवार, ये आपके 13th नंबर के होते हैं तब, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोला था 14। उसके साथ ही आप जान लीजिए झारखंड राजभवन के बारे में। तो देखिए 2 अगस्त 2000 को भारत की संसद में झारखंड राज्य बनने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। इसमें 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड बनाया गया, ठीक है। और फिर है कि 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार से अलग होकर झारखंड देश का 28वां राज्य बना। राज्य की सीमाएं उत्तर में बिहार, ठीक है, 10 जिला, दक्षिण में उड़ीसा 4 जिले,
पश्चिम बंगाल 10 जिले, और उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश से आपका 1 जिला टच करता है गढ़वा, और छत्तीसगढ़ से 4 जिले, ठीक है, टच करते हैं। राजभवन रांची झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है, और राज्य की राजधानी के केंद्र में एक सुंदर इमारत है, और हरे भरे लॉन और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है, जो वास्तव में झारखंड की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। राजभवन परिसर 62 एकड़ में क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 52 एकड़ मुख्य राजभवन परिसर में और 10 आर्डरे हाउस अन्य 10 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है, और ये दुमका राजभवन अलग से है। तो चलिए बस आज के इतना ही, और काफी हो गया, ठीक है। संतोष गंगवार राज्यपाल, इनके बारे में अगर आप चाहते हैं और जानकारी पाना तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाय।